नहाने के पानी में डालें आप एक चीज, वारे न्यारे हो जाएंगे। जैसे हम आपको इलाज बताने जा रही हैं, ये शाइना सेठ तो ऐसे ऐसे इलाज अपने पाशा लोगों को बताती है जो पूरा संसार आप घूम लेंगे। इस लेवल की चीज आपको कोई नहीं बताएगा। एक बच्चे को प्यार करो, एकदम उसको अपने पास रखो, है ना, खाओ पिलाओ, उसके बाद उसको छोड़ दो, है ना, तो वो कैसे तड़पेगा, कैसा रोएगा। एक इंसान की ना हालत ये हो जाती है जब उसके रिश्ते ऐसे टूटने लग जाते हैं, कितना इमोशनल पेन उसको मिलता है बराबर। एक इंसान कितनी एक बच्चे जैसे अपने काम को सींचता है, बड़ा करता है, फिर एक पॉइंट पे आता है कि उसका सब खत्म, उसका ठप, क्या टूटेगा बंदा, है ना। और बात तब ऐसे हो जाती है जब उस इंसान ने, वो कहते हैं ना, एकदम आसमान छुआ हो, तब भी बात बनती हो। और तब भी होता है कि कभी उसका, वो कहते हैं ना, किस्मत का जो एरोप्लेन है वो टेक ऑफ ही ना हुआ हो, कि यार मैंने किधर कसर छोड़ दी। आपका कसूर नहीं है लेकिन फिर भी आपके ऊपर इल्जाम लग रहे हैं। आपका कसूर है नहीं लेकिन फिर भी लोग आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। आप सबको सराखों पर रख रहे हैं और आप मुंह पे जूता खा रहे हैं। ऐसा ही होता है। घर पे आप किसी को कुछ अच्छे से समझा दो और तो झटक के बात करेंगे। अपना ही घर कई बार काटने को दौड़ता है, ऐसा भी होता है। आपने जी जी लड़का बहुत अच्छा है, अपना टेवा देखा, अरे अरे तुम्हारी लड़की को तो मंगल दोष है, मंगल मंगल ये हो जाएगा, उसका वो हो जाएगा, वो ऊपर अर्थ लेवल को छोड़ देगा। मेरे को तो मुंह से भी ऐसी घटिया चीजें निकालनी अच्छी नहीं लगती। यही सुनता है ना एक इंसान, इंसान को खुद ही लगता है यार मेरी खता क्या हो गई पैदा करके पैदा होकर। हम आपको इलाज बताएंगे आज। ये जितना मंगल दोष, ये फैक्ट है, मंगल दोष जब होता है ना, मंगल दोष की बात कर रही हूँ, अगर नहीं भी पता है तो देखो ना, हम हमारे सारे एग्जाम्पल है। दुनिया की, ब्रह्मांड की सबसे खतरनाक पत्री हमारी है। सारे दुनिया के दोष, वो जैसे बोलते हैं पितृदोष प्रेजेंट, काल सर्पयोग प्रेजेंट, मंगल दोष प्रेजेंट, श्रापित पत्री प्रेजेंट, एवरी दोष आई हैव, नो प्रॉब्लम। ओके, लाइफ इज टफ, बट उसको पिछाड़ने के लिए अपना जो मनोबल है उसको अलग लेवल पे पहुंचाएंगे। आपको, आपके पास पत्री नहीं है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, कितने लोग होते हैं उनके पास नहीं होती। और जो लोग बोलते हैं ना हमने अनुमान से आपकी पत्री बनाई है, अनुमान से पत्री बन ही नहीं सकती पहली चीज तो। ये क्या बात है? उस टाइम पे कौन से ग्रह इकट्ठे थे, कौन से देख रहे थे, ये कौन बताएगा? हाँ जी, उन्होंने आपका निकाल दिया। कैसे निकालेंगे? टॉक सेंस यार। आप लोग भी कुछ भी मानते हो, कुछ भी, आपको कुछ भी क्या बताएं। देखो, ये देख रहे हो कितना खिंचाव है, कितना स्ट्रगल देता है यार पाशा लोगों को, सच्ची कह रही हूँ। बहुत स्ट्रगल देता है, घुटने टिकवा के नाक रगड़वा देता है। ये मंगल दोष है। तमाम दुनिया ब्रह्मांड की मुश्किलें आपके कदमों में होगी, मुश्किलें कदमों में होगी। ठीक, अब ये है कोर्ट कचहरी, हॉस्पिटलों के चक्कर, जिंदगी में जिद्दोजहद, ये तो फ्री फंड का आता ही आता है। देखो ये तो आएगा ही आएगा। ठीक ठीक ठीक, ठीक है। परेशान होना सच्ची और सच्ची, ये शांति कराएं, वो शांति कराएं, हम हमारे स्पेशल पंडित करेंगे आपकी। अरे यार, जिसका 1964 से ग्रह नेगेटिव है, एक शांति में, चल 10 शांति में क्या 50 शांति में, वो ग्रह का प्रभाव कैसे ठीक होगा? मुझे तो ये नहीं समझ आती। आप कुछ समझ क्यों नहीं आती? पहली बात तो मुझे ऐसे बोलना पड़ा, जब लोगों से बात करती हूँ ना, अपनी चीजें बताते हैं। उस टाइम पे चीजें बच सकती थी, उन लोगों ने बचाया ही नहीं, क्योंकि टाइम पास जो करते रहे इधर उधर, तसल्ली में बैठ गए। हाँ जी, हमने शांति करा ली। शांति तुमने कराई, तुमने असली क्रक्स को ही नहीं पकड़ा। और उस जब वो टाइम चला गया तो अब क्या फायदा? जब गई भैंस पानी में, चिड़िया चुग गई खेत, फिर क्या फायदा? हम बताएंगे, आप करने वाले बने, मैं बताऊंगी। अगर ये सारी चीजें हो रही है ना, घर पे भी मन भेद मत भेद बढ़े जा रहा है। दुनिया तो गलत है, दुनिया तो पैदा ही गलत हुई है, लेकिन हम भी ठीक नहीं। ये आप अंदर से जानते हो, आपके अंदर अग्रेशन बढ़ता चला जा रहा है जो अनकंट्रोलेबल है। आपकी नेचर में चिड़चिड़ापन आ रहा है जो अनकंट्रोलेबल है। आप अपने से ही हार मान गए हो, तो हम बताएंगे, क्योंकि ग्रह सामने से नहीं आता कि मैं मंगल हूं। नो, वो आपके अंदर वो चीजें उत्पन्न करेगा कि आप गलत रास्ते सही रास्ते चले जाओ। यही अच्छा मंगल एक इंसान को जब पटकी देगा, वो तब उठेगा, चल भाई मेरे को कोई नहीं रोक पाएगा, ऐसा एटीट्यूड देता है। लेकिन जब मंगल खराब होता तो वो क्या एटीट्यूड, नहीं मुझसे नहीं हो सकता, दिस इज द एटीट्यूड, वी विल चेंज द एटीट्यूड। क्या करो? नीम का पौधा, पहली चीज हम ये बताएं, जो मंगल वालों, मंगल दोष वालों, पहले घर, चौथे, सातवें, आठवें, 12वें भाव में मंगल है,
है ना। चौथे भाव का मंगल, 8वें भाव का मंगल, 12वें भाव का मंगल क्या करता है? पूरे समृद्ध परिवार की खुशियों को आग लगाने का काम करता है। ये फैक्ट है। पार्टनर पे, लोग बोलते हैं पार्टनर पे भारी, लेकिन अगर पार्टनर का ही छठा घर, 8वां घर, 12वां घर संबंध बना रहे तो भाई क्या करेगा एक इंसान? जो फादर साहब वाली कैलकुलेशन के लिहाज से उसका एक पीरियड चल पड़ा जो जो है ही खतरनाक, उसका लेवल इधर से इधर आना था, तो पार्टनर क्या करेगा ये भी तो सोचो। बट चलो खैर, हमको अपने को ऐसा मजबूत कर लेना है ना, ऐसा मजबूत कर लेना है कि प्रॉब्लम आए, देखो प्रॉब्लम तो आएगी, वो तीर फेंकेगा, खराब नेगेटिव ग्रह कोई भी, चंद्रमा भी जब नेगेटिव होता है, मैंने आपको हमेशा क्या समझाया, जब मंगल खराब होता है तो किसको उठा दो? चंद्रमा को उठा दो। जब चंद्रमा वीक है तो किसको उठा दो? मंगल को उठा दो। यही बताया ना। मंगल के जब इलाज करते हो ना, खुद बुद्धि भी एकदम करेक्ट दौड़ने लग जाती है। बुध जब खराब होता है तो क्या करता है? जिंदगी एक तरह की बेपैंदे के लोटे जैसे बनाता है। सोचा क्या था, हो क्या का क्या गया। अजी मैंने तो सोचा था यार ये तो मेरा बस जी, बस इसके साथ तो शादी हो जाएगी मेरी, ओ वारे न्यारे हो जाएंगे, जिंदगी हो जाएगी एकदम रोमांटिक रोमांचक। और रोमांचक तो बड़ी दूर की बात है, खून के आंसू इंसान रोया। घर वालों से भी झगड़ के चली गई वो लड़की। अब क्या, ना इधर की ना उधर की। बताती हूँ, ठीक है, काम बदल रहे हैं, बार बार बदल रहे हैं। बेबसी है। मैं कित को सच्ची सल्यूट करती हूँ। ये मतलब कहती है ना, जो जिनकी बेटियां ही 25-25 30-30 साल की हो गई हैं, इतने बड़े सर लोग हैं, कंसल्टेशन लेते हैं, एकदम रो पड़ते हैं, अच्छा नहीं लगता कसम से। और ऐसा वो घबराने का नहीं, अपन बताएगा, एकदम झकास होगी जिंदगी 100%। इलाज बहुत है मेरे पास। देखो करने को तो ऐसी ऐसी चीजें बता दूं, पब्लिक प्लेटफॉर्म है ना, बता नहीं सकते ना। मेरा बस चलता तो कहाँ के कहाँ क्या क्या चीजें बता देती, फिर बोलेंगे ये क्या, ओहो ये क्या बता दिया, इसलिए अपन क्या बोले। बट चलो जो बता सकती हूँ वो बताती हूँ ना। क्या है, हम क्या करेंगे, आपने नीम, नीम का जो पौधा होता है, ठीक है, नीम का पौधा घर पे नहीं लगाना, पहली चीज तो है ना। बुध भी खराब है, अगर मंगल भी खराब है, नीम का पौधा कभी भी घर पे नहीं लगाना। ये मैं आपके बाउंड्री के बाहर देखो, अगर नीम का पौधा लगा हुआ है, हाँ जी, नीम का पौधा नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, ठीक है, आप लगाएं, आप लगवा दें घर के बाउंड्री के बाहर। यार बाउंड्री के बाहर की बात कर रही हूँ, घर पे मत लगा लेना, मुझे तो बोलते हुए भी डर होता है। तीसरी बार अब बोल रही हूँ, घर पे नहीं लगाना, नहीं लगाना। नीम का पौधा बाउंड्री के कहीं बाहर जाकर लगाओ, किसी पार्क बगीचे में, कोई बात नहीं। 3 दिन तक उसको जल चढ़ाओ, ठीक, जल चढ़ाओ, जल चढ़ाओ। अब 3 दिन तक उस पे जल चढ़ाओ। वहां पर चमेली के तेल का एक दीपक जलाएंगे आप। ओके, 3 दिन तक हमने जल चढ़ाया और चमेली के तेल का दीपक जलाया, ठीक ठीक। अब चौथे दिन जाकर, इसका कोई दिन नहीं है, आप आज आज देख रहे हो, आज चले जाओ, बिंदास जाओ, कोई टेंशन नहीं। मान लो मंडे ट्यूसडे वेंसडे वो चला गया, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन चढ़ाया, उसका कोई दिन ही नहीं है। आज से शुरू करो, क्या अभी से शुरू करो, कोई टेंशन नहीं। वीडियो पूरी देखने के बाद फिर बोलेंगे ये तो बताया नहीं, पर आपने भी तो सुना नहीं ना, ठीक। अब क्या करोगे, अब आपने एक चांदी की तार लेनी है, यहाँ का तालू का जो बाल होता है, 2 इसको तोड़ लेना और उसके तार पे लपेटा बांध देना, ठीक। अब क्या करोगे, नीम का जो पौधा है उसकी जो जड़ होती है, उसकी जड़ की इर्द गिर्द की मिट्टी थोड़ी सी निकालोगे, वहां पर ये जो तार है उसको गाड़ दोगे और उसको भी मिट्टी से, उसी की मिट्टी से ढक दोगे। ओके, अब क्या करेंगे, अब हम लोग उसकी 1 वर्ष तक, 1 साल में, देखो बाबा मैं 1 दिन 1 महीना नहीं बोल सकती, बहुत खतरनाक, ये आसान नहीं है। कुछ कॉम्बिनेशंस कंजंक्शंस हमारा टाइम पीरियड बाबू फेवर में नहीं होता ना, सच्ची कह रही हूँ। उसको ठीक करने में थोड़ा तो टाइम देना पड़ेगा ना, ये भी तो सोचो, काय को झूठ बोलने का, है ना। हो सकता है आधे आधे घंटे में भी लोग, लेकिन मैं किसी को ये प्रॉमिस नहीं कर सकती ना कि 1 घंटे में 1 दिन में हो जाएगा, है ना। उसको खुराक देनी पड़ेगी ना, नेगेटिव ग्रह तो उसको खुराक दोगे ना आप। अब 1 वर्ष तक दूध में थोड़ी सी 2-4 दाने चीनी की डालकर, जो मीठा दूध होता है, मीठे दूध से उसको सीजना शुरू कर दो, थोड़ा थोड़ा डालो, थोड़ा थोड़ा डालो। कच्चा दूध है, पका हुआ दूध है, उबाल के दूध है, दूध बोले तो दूध, ठीक, उसको सींचते चले जाओ। अब क्या इससे बात बनेगी? नहीं नहीं नहीं, जो इस ब्रह्मांड में, वो हमारे पिंड में, हमारे शरीर में, जब
उसका जो आभा मंडल है, जो मंगल ने, वो कहते हैं ना, आपकी बुद्धि को भी एक तरह का बांधा हुआ है, खराब बुध ने आपके बुद्धि को बांधा हुआ है। हर डिसीजन गलत लेते हो, हर डिसीजन गलत लेते हो। सही सोचते हो तब भी गलत हो जाता है, ये भी तो बात है। गलत टाइम पे मस्त वाला आइडिया आता है, वो इम्प्लीमेंट करते हो। क्या सर्दियों में, ये गर्मियों में सर्दियों के कपड़े पहनोगे नहीं ना, स्वेटर पहनोगे, क्या है बे, क्या कर रहा है तू, बोलेंगे ना लोग, ऐसे ही बोलेंगे। क्या रे, कौन सी ऐसी ककड़ पड़ रहे हैं, बर्फ गिर रही है, पागल सोचेंगे। प्लान फेल। तो सेम वे, हमारा बहुत अच्छा आइडिया है, गलत टाइम पे कर रहे हैं तो गलत हो जाता है। हमको उस चीज का नॉलेज नहीं है, लेकिन सामने वाले ने वो चीज करी, अरे वो तो देखो आज कहाँ का कहाँ पहुंच गया। अरे भाई, उसको सूट कर रहा होगा ना, जो उसको सूट करे, जरूरी नहीं ना कि हमको भी वो सूट करे, है ना। तो चलो कोई बात नहीं। आपने इस एक साल जब आप ये कर्म कर रहे हैं, साइड बाय साइड आपने अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा दूध डालकर उससे स्नान करना है। नहाने के पानी में थोड़ा सा दूध डालोगे, उससे आपने स्नान करना शुरू करना है। ये आपके जितने भी प्लान हैं, क्योंकि खराब मंगल जब होता है, उसका काम ही होता है कि आपकी हर प्लानिंग को वो फेल करेगा, वो चौपट करेगा, बनते बनते काम बिगड़ जाएंगे। बाकी तो चीजें हमने बथेरी डिस्कस कर ही ली है, उसका तो वो काम ही यही है। जितने माँ बाप हो हैं, कितने परेशान है, ये मेरा बच्चे का मंगल है, मंगल दोष है, मंगलीक है, क्या घबराते हो। और जिसने एक्सेप्ट करना है ना, मैं आपको कसम से एक चीज बताऊं, लोग बोलते हैं जी मैरिज मैरिज, सिर्फ एक मंगल बैठा है क्या। आप हमेशा एक चीज का ध्यान देना, हमेशा जब अगर पहला घर, छठा घर, 10वां घर संबंध बना रहा है, वो नो मैरिज और डिवोर्स का कॉम्बिनेशन है। कितने लोग मंगलिक नहीं है, लेकिन अगर एक की पत्री में ये है और अगर दूसरे की भी पत्री में है, तो वो डिवोर्स तक बात जाएगी और कोई रोक नहीं पाएगा। तो हमको ये नहीं देखना होता मंगलिक है या मंगलिक नहीं है। मंगलिक का तो बाप इलाज आपको बता दिया है, बुध का बाप इलाज बता दिया। घबराते क्यों हो, बुध शनि का मेल है, उड़ता हुआ सांप है, कब डस के जाएगा कुछ पता नहीं होता है ना, तो क्यों घबराते हो। हमने ये देखना होता है मैरिज में। और अगर चलो एक की पत्री ऐसी है जिसमें नो मैरिज और डिवोर्स का कॉम्बिनेशन है, और अगर आपके बच्चे की शादी नहीं हुई, तो हमने ये देखना है दूसरे पार्टनर के पत्री में तो ये नहीं है। इवन अगर 10वां घर और छठा भाव भी अगर मिला होता है, वो भी यही रिजल्ट देगा, नो मैरिज और डिवोर्स का, खटर फटर सेपरेशन, लिखित बात है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।